महाराष्ट्र से, मुंबई से बड़ी के साथ साथ बुरी भी खबर है। जो उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे थे, वहां पर हंगामा हुआ था, खासा बवाल हुआ था। यहां तक कि उद्धव ठाकरे को खबरें यहां तक थी कि उन्हें खींचकर वापस लाना पड़ा, कुर्सी गिर गई थी, टेबल तक टूट गया था। तो उस भारी हंगामे के बाद जब उद्धव ठाकरे अपने घर पहुंचे, वापस मातोश्री पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद कांपने लगे। जी हाँ, हालात वहां भी खराब हो गए। यहाँ तक कि संजय राउत पैर दबाने लगे, बीपी ओवरफ्लो होने लगा। तो तमतमाए आदित्य ठाकरे बुरी तरह से भड़क गए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और ऐसा क्यों होने दिया गया। तो बताते हैं आपको सब कुछ कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई। तो उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने और मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे क्या बोले सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि शनिवार की शाम को या कहें कि देर रात को वो उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ शरद पवार के घर पहुंचे थे और शरद पवार के घर पहुंचकर वहां पर खासा बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। यहां तक कि उद्धव ठाकरे तमतमा गए थे, नाराज हो गए थे, तो उन्हें वापस खींच कर लाना पड़ा था। संजय राउत के पसीने छूट गए थे और हालात ये थे कि उन्हें जबरदस्ती वहां से वापस लाना पड़ा। अब सूत्रों के मुताबिक और भी बड़ी खबर ये है कि जैसे ही उसके बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे को लेकर मातोश्री पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद भी वो कांपने लगे थे। जी हाँ, गुस्से में उद्धव ठाकरे के हालात ठीक बिल्कुल भी नहीं थे। गुस्से में आकर वो कांपते रहे। हालात ये थे कि संजय राउत ने उनके जूते निकाले, उसके बाद पैर दबाने लगे, क्योंकि पैर दबाने के बाद कई बार इंसान की हालत ठीक होती है। पैर के तलवों में मालिश की गई, बेहतर करने की कोशिश की गई। हालात ये थे कि उनका जब बीपी चेक किया गया तो सूत्रों के मुताबिक बीपी भी बहुत ज्यादा निकल आया था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वैसे ही अपने नसों में ब्लॉकेज की वजह से पहले भी परेशान रहे हैं और उनको बीपी की शिकायत पहले भी रही है। तो यहाँ पर उनका अचानक से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, ओवरफ्लो होने लगा। हालात ये थे कि कंट्रोल होने की संभावना नजर नहीं आने लगी थी। डबल डोज दवाई की दी गई। जी हाँ, खबरें यहाँ तक हैं, दवाइयों की डबल डोज दी गई। संजय राउत एक तरफा कोशिश करते रहे और जैसे ही बेटे आदित्य ठाकरे को पता लगा कि पिता की हालत ऐसी है, तो वो भी आनंद फानंद में पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक तमतमाए आदित्य ठाकरे संजय राउत पर ही बुरी तरह से भड़क गए और यहां तक कह दिया कि आपने संभाला क्यों नहीं मामला, आपने यहां तक हालात बिगड़ने क्यों दिए। सूत्रों के मुताबिक यही नहीं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बुरी तरह से वहां पर बड़बड़ा रहे थे, संजय राउत को डांट रहे थे और यहां तक कि अपने पिता से भी नाराज थे कि इस तरह की हरकत आखिर की तो की क्यों आखिर वो शरद पवार के घर गए, क्यों आखिर इस तरह की हरकतें की, क्यों आखिर वहां अपनी सेहत को खराब कर लिया, क्यों इस तरह से इतना लोड ले लिया, क्यों इतना टेंशन ले ली, बीपी ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद हालात ये थे कि संजय राउत ने मामले को संभाला, मोर्चे को संभाला। घर में काफी मुश्किल हालात हो गए थे, घर परिवार में सब कुछ रोने धोने लगे थे। कंडीशन ये हो गई थी कि बाहर से आने वालों को आना बंद कर दिया गया था। मातोश्री में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी और रविवार के दिन भर, जी हाँ, रविवार दिन भर 16 फरवरी के दिन भर उद्धव ठाकरे के घर में बिल्कुल हालात ऐसे रहे जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी हो कि कोई अकेला फार्म हाउस हो, कहीं पर कोई आता जाता ना हो। जबकि ये तो एक बड़ी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे मातोश्री में रहते भी हैं या उनका ऑफिस भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आने नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यही थी कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन शनिवार रात से ही खराब थी, बीपी उनका लगातार बढ़ा हुआ था। संजय राउत ने भरपूर कोशिश की, डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, दवाइयां दी गई, दवाइयां डबल डोज दी गई, लेकिन उसके बाद भी जब असर नहीं हुआ तो लगातार उनको मॉनिटरिंग पर रखा गया। लेकिन हाँ, ये है कि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की कंडीशन लगातार खराब हो गई, बिगड़ गई और इसकी वजह यही रही कि वो उद्धव ठाकरे खुद जाकर शरद पवार से लड़ाए भिड़ाए, क्योंकि दिल्ली में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। एकनाथ शिंदे को एक तरह से सम्मानित करने के बाद उनकी तारीफ भी की थी। तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे परेशान थे, नाराज थे और वही नाराजगी जताने उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास गए थे। तो उसके बाद से ही मामला बिगड़ गया। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे राजनीति करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।